आप ये कैसे तय करिएगा? आप यहाँ बैठ कर के कैसे तय कर सकते हैं? इसीलिए मेरा आग्रह है कि आपसे कि मजदूरों के अधिकार को न छीना जाए। 15 दिनों पर भुगतान हो और जो भुगतान में देरी करे उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, उस पर अपराध हो। लास्ट कर रहा हूँ, लास्ट कर रहा हूँ, यादव सेकंड। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सदन में हंगामा मचा दिया है। सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साफ कहा है कि बिहार में पलायन, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं। सम्राट चौधरी गरीबों का बुलडोजर से घर उजाड़ रहे हैं, लेकिन इन सत्ता पक्ष वालों को कुछ भी अंदाजा नहीं है कि गरीब इस ठंड में किस तरीके से सड़कों पर भटक रहे हैं। इन्हें बस मनरेगा और महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत है। ये बस महात्मा गांधी के वजूद को मिटा देना चाहते हैं। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और पप्पू यादव का बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ और गरीबों के मसीहा बन सदन में हंगामा मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन चालू है, उसी को लेकर पप्पू यादव ने बार बार सदन में सवाल उठाए हैं। यहां तक कह दिया है कि इस सरकार को गरीबों से, उनके विचारों से और ठंड में गरीब किस तरीके से रोड पर भटक रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। बिहार में हजारों मुद्दे हैं, गरीबी है, पलायन है, प्रवासी मजदूरों को बिहार से बाहर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें बिहारी कहकर ललकारा जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष को इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये बस गांधी परिवार का, खासकर महात्मा गांधी का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। आइए अब आपको सबसे पहले पप्पू यादव का बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सदन में हंगामा मचा दिया है। श्री पप्पू यादव, ये जो बिल है ये मैक दीजिए। आप ये जो बिल है, ये बिल माइक ऑटोमेटिक है, इसको खत्म नहीं किया गया, इसकी हत्या कर दी गई। आप चिंता न करिए। मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहूंगा कि ये बिल जो 60 सालों के बाद भारत के गरीब और आम आदमी, खेतीहर मजदूर, बंधुआ मजदूर, बटाईदार, किसानों के लिए, खास तौर पर जहां सबसे ज्यादा अप्रवासी मजदूर है, पलायन है, वो बिहार का 3 हिस्सा जगह है। खास तौर पर सीमांचल है, कोसी है, मिथिलांचल है, जहां लगभग 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भारत में जब पंचायती राज व्यवस्था राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी, अंतिम व्यक्ति, सबसे ज्यादा पंचायती राज व्यवस्था पर हमला लगातार कोई ना कोई केंद्र की सरकार करती जा रही है, जिसमें गांव में जो प्रधान है या ब्लॉक प्रमुख है उस सिस्टम पर बिल्कुल पदाधिकारियों का राज बैठाया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा इस बिल में पंचायती राज व्यवस्था और ब्लॉक को अलग ना किया जाए, साथ साथ एमपी और एमएलए को इसमें मैंडेटरी किया जाए, ताकि किसी भी पदाधिकारी को गरीब आदमी के अधिकार को छीनने का राइट ना मिले। दूसरा, कंपलसरी और कॉमन, मेरा रिक्वेस्ट आपसे यह है कि इसमें जैसे पहले था कि 15 दिनों के अंदर जॉब दे दिया, अब तो जॉब कार्ड नहीं है सर, कि 1 साल 10 सालों से जॉब कार्ड में दिक्कत हो रही है, नहीं बन पा रहा है मजदूरों का। महंगाई बढ़ गई, सब कुछ की महंगाई बढ़ गई, लेकिन मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी आज तक, उल्टे घटा दिया गया। जब कोविड आया तो मजदूरों की मजदूरी घटा दी गई, कानून ला करके घटाया गया, फिर उसको नहीं बढ़ाया गया। तो मेरा आग्रह आपसे इस बात को लेकर के है अध्यक्ष जी कि आप हमें इस बात को संरक्षित करें। देश के 120 करोड़ गरीब लोग हैं, 20 करोड़ के पास घर नहीं है, लगभग 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है। फिर आप 40% कह रहे हैं कि राज्य सरकार देगा, वो राज्य सरकार 40% कहां से देगा? सभापति महोदय, आप मेरे गार्जियन हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत सरकार 90% देती थी, अब आप कह रहे हो कि पैसा पहले दो। हम किसको देंगे, किस स्टेट को देंगे, कौन सा काम करवाएंगे और किस क्षेत्र में देंगे? आप ये कैसे तय करिएगा? आप यहाँ बैठ कर के कैसे तय कर सकते हैं? इसीलिए मेरा आग्रह है कि आपसे कि मजदूरों के अधिकार को न छीना जाए। 15 दिनों पर भुगतान हो और जो भुगतान में देरी करे उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, उस पर अपराध हो। लास्ट कर रहा हूँ, लास्ट कर रहा हूँ, यादव सेकंड, लास्ट। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी नेशन ऑफ फादर नहीं है,
वार्ड के सम्मान ही नहीं, Thank you, दुनिया Chairperson उन्हें sir. रेस्पेक्ट करती है, दुनिया उन्हें आत्मसात करती है। महात्मा गांधी के Chairperson विचारों को श्री एम के राघवन अधिकार को आप സർ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം सुना आपने, एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ और गंभीर आरोप लगाए हैं जीतन राम मांझी पर, साफ कहा है कि किस तरीके से जीतन राम मांझी ने 2020 के चुनाव में भी वोट को किस तरीके से बढ़ाकर जीत हासिल की थी। बड़ा खुलासा किया था तेजस्वी यादव ने। तो दूसरी ओर अब पप्पू यादव ने भी साफ कह दिया है कि सरकार को केवल अपनी जेब भरने से मतलब है, बिहार की जनता से, बिहार के विकास से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बनाएं। देखते रहिए दर्श न्यूज।